नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेसन 8 द ओलंपिक चैम्पियन की एक्सरसाइज के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज में है रीड एंड लर्न। तो इसमें सारे वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स मैं आपके सामने लिख दिए हैं। तो आइए इन्हें समझते हैं। पहला है एथलीट। एथलीट का मतलब होता है खिलाड़ी। एंशियंट यानी होता है प्राचीन, यानी बहुत पुरानी चीज़ें, ठीक है। हार्बर यानी होता है बंदरगाह, मतलब जहाँ पे जहाज़ रुकते हैं ना, उस जगह को अपन कहते हैं हार्बर। एसोसिएटेड मतलब कि जुड़ा हुआ एक दूसरे से। स्कलिंग का मतलब होता है छोटे चप्पुओं से नौका चलाना, मतलब नाव चलाते हैं ना जिन चप्पुओं से, उसे कहते हैं स्कलिंग। कंपटीशन मतलब होता है प्रतिस्पर्धा। इवेंट्स मतलब होता है घटनाएं, मतलब ऐसे कुछ कार्यक्रम हुए या ऐसा कुछ, है ना। रोइंग मतलब होता है चप्पुओं से नौका चलाना, मतलब रोइंग यानी वही चलाना नाव। स्पोर्ट्स फेस्टिवल मतलब होता है खेल महोत्सव। पिक्ड अप यानी होता है उठाना, पिक करना होता है ना, उठाना वो। आउट ऑफ डेंजर मतलब आउट यानी होता है बाहर, और खतरे से बाहर को कहते हैं आउट ऑफ डेंजर। कैचिंग अप मतलब होता है पीछा करना। कैच यानी होता है पकड़ना, तो पकड़ो कैसे पीछा करके, तो ऐसे कैचिंग अप। सिंगल यानी होता है अकेला। इन द मिडल ऑफ मतलब के मध्य में, बीच में। इन द लीड मतलब बढ़त में, आगे बढ़ते हुए। शेयर अ गोल्ड मेडल मतलब स्वर्ण पदक प्राप्त करना, यानी गोल्ड मेडल मिलना। इन द फाइनल्स, फाइनल्स में मतलब अंतिम मुकाबले में। टू विन समवन हार्ट, टू विन यानी जीतना, समवन यानी किसी का, और हार्ट यानी दिल, किसी का दिल जीतना। तो ऐसे ही रीड एंड लर्न होता है। ओपन कंप्रहेंशन में ये क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस के साथ इनके आंसर्स भी बताती जाती हूँ। पहला है अपना व्हाट डू वी नो अबाउट द एंशियंट ओलंपिक गेम्स। आप एंशियंट ओलंपिक गेम्स के बारे में क्या जानते हैं? तो इसका है कि वी नो दैट ओलंपिक स्पोर्ट फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन 776 BC एट ओलंपिया। हम जानते हैं कि जो ओलंपिक का स्पोर्ट्स फेस्टिवल था वो कब हुआ था, वॉज हेल्ड यानी हुआ था 776 BC। मतलब ये एक तारीख है, जैसे अपन बोलते हैं ना 2 अप्रैल 2016 में ऐसा कुछ हुआ था, तो ये अपन बात की बात करते हैं। BC का मतलब होता है बिफोर, सी मतलब होता है क्राइस्ट। क्राइस्ट एक भगवान है, ठीक है। उनका जब जन्म हुआ था ना, तो उस जन्म को एक बीच की तारीख मान के, अगर उससे 2 साल पहले बोलोगे तो 2 BC बोलोगे। अब इनने बोला है 776 BC, यानी 776 साल पहले क्राइस्ट के जन्म के, तब से ये ओलंपिक का स्पोर्ट्स फेस्टिवल हुआ था। कहाँ हुआ था? एट ओलंपिया। ओलंपिया एक जगह का नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। वेयर डिड द ओलंपिक गेम्स गेट देयर नेम फ्रॉम। ओलंपिक गेम ने अपना नाम कहाँ से लिया, मतलब ये जो ओलंपिक्स के गेम होते हैं, इनका जो ओलंपिक नाम है ना, ये कहाँ से आया? तो ये ओलंपिया में हुआ था, तो इसीलिए यहाँ से इसका नाम आया। देखो मैं एक बार आपको सारे आंसर समझा देती हूँ, फिर आप उसके आंसर्स देख लेना। हु वॉन अ, थर्ड क्वेश्चन है, हु वॉन अ गोल्ड मेडल फॉर रोइंग इन ओलंपिक गेम्स ऑफ 1928। तो ऐसा है कि हु यानी किसने, वॉन यानी जीता था, गोल्ड मेडल किस लिए? फॉर रोइंग, रोइंग यानी वो नाव चलाने में, ओलंपिक गेम्स के जो 1928 में हुआ था उसमें किसने जीता था? तो इसमें अपने को पता ही है बॉबी पियर्स ने जीता था, तो अभी अपन उसको आगे आंसर्स में भी देख लेंगे। एट वोट एज डिड बॉबी विन द फर्स्ट रेस। कौन सी उम्र में, एज यानी उम्र में बॉबी ने अपनी पहली रेस जीती थी? तो वो 6 साल का था तभी जीती थी। हु डिड बॉबी कॉम्पीट विद इन द फाइनल्स ऑफ द एम्स्टरडेम ओलंपिक्स। बॉबी ने किसके साथ कंपटीशन करके, जो फाइनल्स थे मतलब ओलंपिक्स के एम्स्टरडेम में, वहाँ किसके साथ कंपटीशन किया था, किस इंसान के साथ किया था? तो उसका नाम इसमें आएगा। वॉट कॉज्ड बॉबी टू स्लो डाउन इन द मिडल ऑफ द रेस। वॉट यानी कॉज यानी कारण, किस कारण से बॉबी ने टू स्लो डाउन धीरे कर देना, इन द मिडल ऑफ द रेस मतलब कि वो जब नाव चला रहा था तो उसने अपनी नाव को बीच में धीरे क्यों कर दिया था? तो उसका अपन आंसर देखेंगे। वॉट डिड बॉबी डू व्हेन ही सॉ अ डक। वॉट डिड बॉबी डू, बॉबी ने क्या किया? व्हेन ही, जब उसने देखा, सॉ यानी देखना, डक को यानी बतख, और एंड हर डकलिंग्स मतलब उसके बतख के बच्चों को, स्विमिंग अक्रॉस द वाटरवे, जो पानी में आर पार तैर रहे थे, तो उनको देख के उसने क्या किया? तो उसने अपनी नाव धीरे कर ली थी। तो अब इसके एक बार मैं सीधे आंसर्स बता देती हूँ। ये देखिए, पहले का आंसर मैं बता चुकी थी। वी नो दैट ओलंपिक स्पोर्ट्स फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन 776 BC एट ओलंपिया।
दूसरा क्वेश्चन था ओलंपिक नाम कहाँ से आया, तो उसका आंसर है द ओलंपिक गेम्स गॉट देयर नेम फ्रॉम ओलंपिया द प्लेस, वो जगह वेयर दे वर फर्स्ट हेल्ड, जहाँ पहली बार यह गेम हुआ था। बॉबी पियर्स वॉन अ गोल्ड मेडल फॉर रोइंग इन द ओलंपिक गेम्स इन 1928। 1928 में जो ओलंपिक गेम हुआ था उसमें बॉबी पियर्स ने ये गोल्ड मेडल जीता था। एट द एज ऑफ 6 साल की उम्र में बॉबी वॉन द फर्स्ट रेस, बॉबी ने अपनी पहली रेस जीती थी। बॉबी कम्पीटेड अगेंस्ट, क्वेश्चन था ना कि किसके साथ उसने एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में कंपटीशन किया था, किस इंसान के साथ, तो उसका नाम था केन मेयर्स। ठीक है, इनके साथ उन्होंने कंपटीशन किया था। फिर आता है बॉबी स्लो डाउन इन द मिडल ऑफ द रेस, बॉबी ने अपनी जो नाव थी उसको धीरे कर लिया था बिकॉज ही सो, उसने देखा था डक एंड हर डकलिंग्स, उसने देखा था जो बतख है और उसके बच्चे हैं स्विमिंग अक्रॉस द वाटर, वो पानी के बीच में आ गए थे जब वो जहाँ से उसकी नाव चल रही थी। दे वर स्विमिंग इन द पाथ ऑफ हिज बोट, वो उसकी जो रास्ता था बतख का, सॉरी मतलब वो जो इस नाव को चला रहे थे उस रास्ते में आ गए थे बीच में उनके सामने, और जो नाव थी वो उनको ठोकने वाली थी, ठोकना यानी मतलब रुकावट में आके फिर वो लग जाती ना उनको और फिर उनको मर जाती वो। तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम, उनको बचाने के लिए उसने ऐसा किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था कि बॉबी ने अपनी नाव क्यों स्लो की थी, मतलब धीरे कर ली थी। बॉबी स्लो डाउन हिज बोट, उसने अपनी नाव को इसलिए धीरे कर लिया था इमीजिएटली टू प्रोटेक्ट देम, उसने अपनी नाव को धीरे कर लिया था उनको बचाने के लिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड टिक देम एज ट्रू और फॉल्स, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ना है और सही या गलत पे निशान लगाना है। तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको कहानी तो पता ही होगी, मैं आपको समझाऊंगी फिर आप सही गलत खुद बता पाएंगे। पहला है एथलीट्स कम फ्रॉम ऑल द कंट्रीज टू टेक पार्ट इन द ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक गेम में हिस्सा लेने के लिए जो खिलाड़ी होते हैं वो बहुत अलग अलग देशों से आते हैं। तो सच है, सारे देशों से आते हैं वो खेलने के लिए, तो ये ट्रू पे आएगा इसका टिक। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है बॉबी पियर्स फादर वॉज अ ग्रेट रेसलर, बॉबी पियर्स के जो पापा थे वो बहुत अच्छे रेसलर थे, मतलब जो तोके फेंकने वाला गेम होता है ना एक दूसरे को, रेसलिंग वाला, वो उसमें थे। तो ये गलत है, उसके पापा भी वही थे जो बॉबी पियर्स था ना, वही थे, मतलब नाव चलाने वाले में ही थे, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तीसरा है एट द एज ऑफ 6, जब वो 6 साल के थे बॉबी वॉन द फर्स्ट रेस, बॉबी ने अपनी पहली रेस जीती थी, तो ये सही है, ट्रू। द पीपल ऑन द बैंक वर साइलेंट, जो बैंक पे थे लोग वो साइलेंट थे, मतलब चुप थे। ऐसा नहीं है, बैंक का मतलब होता है पहला तो एक बैंक होता है वो जहाँ पे अपन अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं निकालते हैं, और दूसरा बैंक होता है नदी का किनारा। तो वहाँ पे लोग बहुत हल्ला गुल्ला कर रहे थे क्योंकि जायज़ सी बात है, वहाँ कंपटीशन चल रहा था तो बहुत आवाज़ हो रही थी, तो ये फॉल्स हो जाएगा। हिज फ्रेंड्स इन द ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक टीम वर नॉट सरप्राइज्ड, जो ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक टीम में जो उसके दोस्त लोग थे बॉबी पियर्स के, वो चौंके नहीं थे। अभी किस उपलक्ष्य में यहाँ पे बात हो रही है, वो ऐसा है कि जब बॉबी ने अपनी नाव को बीच में धीरे कर लिया था ना, इवन तो कितना बड़ा कंपटीशन चल रहा था बेटा, तो सब शौक हो जाएंगे ना यार, तुम सिर्फ बत्तख को बचाने के लिए तुमने नाव धीरे कर ली, इतना बड़ा तुम कंपटीशन हार सकते हो। तो इस पर ना शौक होने जैसी चीज़ नहीं लगी थी उसके टीम मेंबर को, मतलब जो उसके दोस्त थे बॉबी के, क्योंकि उन्हें पता था कि बॉबी कितना अच्छा इंसान है। छठा है कि इन ऑल दीज ईयर्स ही लॉस्ट अ फ्यू रेसेस, इतने सालों में वो कुछ रेसें हार गया था, तो ये गलत है। आज तक बॉबी ने जितनी रेस में हिस्सा लिया था वो सब जीत जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड पावर, डकलिंग्स आर द यंग वंस ऑफ डक्स, डकलिंग क्या होता है, डक के बच्चे। द वर्ड्स एंडिंग इन लेट और एट शो द सिमिलर वर्जन ऑफ द थिंग और अ बेबी क्रिएचर, अगर आप किसी नाम के पीछे एट लेट लगा देते हो या फिर एट लगा देते हो, ये ETT, तो वो समथिंग वैसा ही मीनिंग शो करता है। जैसे डक है तो उसके पीछे डकलिंग लगा दिया तो उसके बच्चे हो गए डक के, है ना, वैसे ही। अब यहाँ इनने बोला है कि इनने ना इसके साथ इसके नाम दिए, तो आप इनको मिलाइए। जैसे पिग का अगर बच्चा बोलना है तो पिगलेट हो गया, ठीक है। अब आउल का क्या हो गया, आउलेट हो जाएगा। फिर आता है स्वान, स्वान का क्या हो जाएगा, सिग्नेट। अभी अपन रुकता है इसको, ठीक है, क्योंकि आपको एकदम नाम से समझ नहीं आएगा। बुक का क्या हो जाएगा, बुकलेट। रिवर का हो जाएगा राविलेट।
किचन का हो जाएगा किचनेट। अब एक ही वर्ड बचा है तो स्वान का हो जाएगा सिग्नेट। हाँ, आउल यानी होता है उल्लू, स्वान यानी होता है हंस, बुक यानी तो किताब होता ही है, रिवर यानी नदी, और किचन यानी चौका। अब ग्रामर देखते हैं अपन थोड़ी। फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन बिलो। यहाँ पे अपने को वर्ब के कुछ फॉर्म दिए हुए हैं, जैसे हियर, वीन, सेम, कम्पीट, वेट। तो अपन को ना जब सेंटेंस में अपन ये डालेंगे तो सही वर्ब की क्रिया के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। जैसे विन का होगा वॉन हो जाएगा, विन यानी जीता है और वॉन यानी जीता था। मतलब भविष्य, मतलब वर्तमान से अपन भूत में चले जाएंगे, ठीक है। पहला देखते हैं, अवर इंडियन क्रिकेट टीम वॉन द वर्ल्ड कप इन 1983। अब यहाँ वॉन इसलिए लगाया, विन का विन यानी होता है जीतना, वॉन यानी जीता था, क्योंकि इसमें अपन ने भूतकाल की बात की है। दूसरा है, देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस आउटसाइड। बाहर पूरा सन्नाटा था। सडनली आई हेयर्ड अ नॉइज। अचानक से मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, है ना, ये भूत में चला गया। तो अपन ने यहाँ पे हर्ड लिखा है, हार्ड यानी सुनना। मिल्खा सिंह वॉज लीडिंग इन द 100 मीटर रेस इन द ओलंपिक्स। मिल्खा सिंह ने 100 मीटर की जो रेस थी ओलंपिक में, वहाँ पे सबसे आगे चल रहा था वो। इट डैश दैट ही वुड विन द रेस। ऐसा प्रतीत हुआ कि वो रेस जीत जाएगा, तो ये भी उसमें चला गया, तो सीम का सीम्ड हो गया। अब मतलब यहाँ पे अपन ने ना भूत नहीं भविष्य काल की बात की, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा था कि वो जीत जाएगा, क्योंकि ईडी ना पीछे जो लगाया अपन ने सीम के पीछे ईडी, ये अपन दोनों तरफ से लगा सकते हैं, भूतकाल में भी लगा सकते हैं कुछ के लिए और कुछ के लिए भविष्य में भी, ठीक है। वी कुड प्ले क्रिकेट मैच बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स। वी कुडेंट प्ले द क्रिकेट मैच। हम क्रिकेट का मैच नहीं खेल पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। वी वेट यानी होता है इंतज़ार करना, अनटिल द रेन स्टॉप। हम कब तक वेट करेंगे जब तक बारिश नहीं रुक जाती है। तो इसमें आ जाएगा अपना वेटेड। कमल इज़ 800 मीटर रेस चैम्पियन ऑफ आवर स्कूल। करण ने 800 मीटर की जो रेस होती है स्कूल, मतलब हुई थी स्कूल में, वो जीती थी। सो फार ही हैज़ कम्पीटेड इन मैनी रेसेस एंड नेवर लॉस्ट एनी। आज तक उसने जितनी भी कंपटीशन में भाग लिया है वो सारी जीता और एक भी नहीं हारा है। तो इसमें अपन ने कॉम्पीट यानी होता है हिस्सा लेना, और वो कॉम्पिटेड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अपन, फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस विद द एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन गिवन बिलो। प्रिपोजिशंस क्या होता है कि दो चीज़ जो है अलग अलग वाक्य होते हैं या शब्द होते हैं, उनको जोड़ने का काम करते हैं। मतलब वो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, जुड़ पा रहे हैं। जैसे विथ यानी होता है के साथ, ऑन यानी होता है के ऊपर, इन यानी होता है के अंदर, इनटू यानी होता है के अंदर, डू, है ना, अक्रॉस यानी आर पार, बाय यानी से, और टू यानी के द्वारा, ठीक है। तो अब देखे होते हैं अपन, वी शुड नॉट राइट डैश वॉल्स। हमें दीवार पर नहीं लिखना चाहिए, तो के ऊपर का मतलब हो जाएगा ऑन। देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ वाटर डैश इन जग। जग के अंदर बहुत सारा पानी है, तो अपन ने यहाँ क्या बोला, के अंदर, तो इन लिखेंगे। चिल्ड्रन आर प्लेइंग डैश अ फुटबॉल। बच्चे खेल रहे हैं फुटबॉल से खेल रहे हैं, तो फुटबॉल से खेलना है यानी विथ। आशु ड्रू अ लाइन डैश द पेज। आशु ने एक लाइन खींची द पेज, पेज पे, तो अक्रॉस द पेज, पेज के आर पार एक लाइन खींची है। अब्बू जम्प्ड डैश द रिवर। अब्बू ने जंप कर गया, कूद गया रिवर के अंदर, तो के अंदर गया ना वो, तो इनटू। वी गो डैश स्कूल। हम स्कूल जाते हैं, तो टू कहाँ जाते हैं, टू करके आएगा। बाय बस, बस के द्वारा जाते हैं, तो अपन ने बाय कर दिया, ठीक है। मेहक केप्ट द बुक इन हर बैग। मेहक ने अपनी किताब को बैग के अंदर रख लिया, तो इसमें इन आ जाएगा। आपको इन और इनटू में थोड़ा सा ऐसा लगता होगा, जैसे इन यानी अंदर, इनटू यानी के अंदर, ये अंतर हो जाता है, ठीक है। लेट्स टॉक टू योर फ्रेंड इन द क्लास। अपने दोस्तों से बातचीत करो अपने क्लास में। आस्क दिस क्वेश्चन टू फिल अप द ब्लैंक्स गिवन इन द टेबल बिलो। नीचे एक टेबल दी है जो है ना, हाँ, इसको भरना है अपने को, अपने दोस्तों से कुछ सवाल करके यहाँ पे उसके आंसर लिखना है, फिर अपन आगे की एक्सरसाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हेन डिड यू ज्वाइन द स्कूल। तुमने स्कूल कब ज्वाइन किया था, लाइक तुम कौन से साल में स्कूल में आए थे। वॉट गेम डू यू लाइक टू प्ले। कौन सा गेम तुम्हें खेलना पसंद है। वॉट कलर डू यू लाइक द मोस्ट। तुम्हें कौन सा कलर पसंद है। व्हाट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट। तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, मनपसंद विषय। विच फ्रूट डू यू लाइक द मोस्ट। कौन सा फ्रूट यानी होता है फल, फल तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ। तुम्हारी जन्म तारीख क्या है।
तो आप इसको यहाँ पे भर सकते हो। जैसे कि पहले उस इंसान का नाम लिखोगे, यहाँ जॉइन स्कूल लिखोगे, किस साल में ज्वाइन किया था। गेम लिखोगे कि उसे जैसे चेस पसंद लिखा है। कलर यानी उसे पिंक कलर पसंद है। सब्जेक्ट तो मैथ्स। फ्रूट यानी मैंगो लिख दिया। डेट ऑफ बर्थ 2 अप्रैल 2001 कर देना, ठीक है। हाँ, 12 कर देना इसको, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने एक इंसान का भरा है। अब आप भी इसमें अपने सारे दोस्तों के बारे में भर सकते हो पूछ के। अब लिखते हैं। जो ये क्वेश्चन था ना, इसी को अपने को ऐसे सेंटेंस बना के लिखना है। तो राइट सेंटेंसेस फ्रॉम द अबव टेबल एज इन द एग्जाम्पल, जैसे दिया उस हिसाब से आंसर लिखना है। जैसे आशु जॉइन द स्कूल इन द ईयर 1988, अपन ने लिख दिया आशु ने ज्वाइन किया था स्कूल 1998 में। ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलना पसंद है। फिर अपन ने लिखा है कि ही लाइक्स ब्लू कलर द मोस्ट, उसे ब्लू कलर सबसे ज़्यादा पसंद है। हिज फेवरेट सब्जेक्ट इज साइंस, उसका सबसे पसंदीदा विषय साइंस है। फिर हिज फेवरेट फ्रूट इज़ बनाना, उसे बनाना खाना सबसे अच्छा लगता है। बनाना फल उसका फेवरेट है। हिज डेट ऑफ बर्थ इज़ 14 नवंबर 1993, उसकी जन्म तारीख 14 नवंबर 1993 है। तो ऐसे करके आप लिखोगे। तो मैंने एक और इंसान का लिखा है, जैसे यहाँ रेखा का लिखा है। देखिए, रेखा ज्वाइन द स्कूल इन द ईयर 2018, उसने 2018 में स्कूल ज्वाइन किया था। शी लाइक्स टू प्ले चेस, उसे चेस खेलना पसंद है। शी लाइक्स पिंक कलर द मोस्ट, उसे पिंक कलर सबसे ज़्यादा पसंद है। हर फेवरेट सब्जेक्ट इज़ मैथ्स, उसे का फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है। हर फेवरेट फ्रूट इज़ मैंगो, उसे मैंगो खाना पसंद है। हर डेट ऑफ बर्थ इज़ 2 अप्रैल 2012, उसकी जन्म तारीख 2 अप्रैल 2012 है। आगे देखते हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग अ स्पोर्ट्स इवेंट हेल्ड इन योर स्कूल, अपने दोस्त को एक पत्र लिखना है जिसमें तुम अपने स्कूल में कोई स्पोर्ट्स का कंपटीशन या स्पोर्ट्स कुछ भी हुआ इवेंट, उसके बारे में उसको बताना है, ठीक है। तो मैंने एक लेटर लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ना लेटर जब लिखते हैं तो पूरा पेज खाली होना चाहिए। एक कोरे पेज पे लिखते हैं, ऐसा नहीं कि ऊपर कुछ लिखा हुआ हो या नीचे कुछ, ऐसा नहीं, पूरा पेज खाली होना चाहिए और फिर उस पर लेटर लिखा जाता है। तो यहाँ सबसे पहले आता है एड्रेस, जहाँ से आप लिख रहे हैं। जैसे मैंने लिखा है तो मैंने अपना एड्रेस लिखूँगी ऐसा, तो ये लिखा मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद लिखूँगी मैं आज की तारीख, तो ये लिख दिया। फिर उसके बाद मैं जिसको लिखना चाहती हूँ उसके बारे में लिखूँगी डियर पलक, क्योंकि देखो जिसका एड्रेस तुम लिखोगे वो तो लेटर के बाहर होता है। जिसकी मैंने पलक के बारे में ऐसा लिखा कि उसको जहाँ पहुँचाना है तो वो बाहर होता है। यहाँ पे अपना एड्रेस होता है जहाँ से तुमने लिखा है। फिर मैं बोल रही हूँ हेलो हाउ आर यू, हेलो कैसे हो। आई होप यू विल बी फाइन, मुझे उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द स्पोर्ट्स इवेंट, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में। ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल लास्ट वीक, जो हमारे स्कूल में पिछले हफ्ते हुआ था, ठीक है। देयर वाज सो मैनी कॉम्पिटिशन, बहुत सारी प्रतिस्पर्धाएँ हुई थी। हेल्ड एंड मैनी स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन ईच इवेंट, और बहुत से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था हर इवेंट में, ठीक है। 100 मीटर रेस वॉज ऑल्सो अरेंज, एक 100 मीटर की रेस भी हुई थी। आई पार्टिसिपेटेड इन इट, मैंने पार्टिसिपेट किया था उसमें। द कॉम्पिटिटर्स वर सो फास्ट, जो कॉम्पिटिटर थे मतलब मेरे साथ दौड़ने वाले बहुत तेज़ दौड़ते थे। बट आई ट्राइड माई बेस्ट, पर मैंने अपना बेस्ट दिया, मतलब बहुत अच्छा अपना जितना मैं क्षमता से दौड़ सकती थी मैंने दौड़ा। एंड आई वॉन, और मैं जीत गई। आई एम सो हैप्पी, मुझे बहुत खुशी हुई। आई गॉट द गोल्ड मेडल फॉर इट, और मुझे गोल्ड मेडल मिला। कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लव टू प्रिया, प्रिया उसकी बहन है तो मैंने ऐसे लिख दिया कि माँ बाप को मेरा आशीर्वाद मिलना, मतलब अंकल आंटी को, आपके पेरेंट्स को, और प्रिया को मेरा प्यार, ठीक है। और यहाँ मैंने अपना नाम लिख दिया, योर लविंग अक्षरा। तो ऐसे करके लेटर लिखा जाता है, ठीक है बच्चों। आगे क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स डू इट। अब इसमें ना देख के घबरा जाओगे, इसमें ना ज़्यादा नहीं है, न्यूज़पेपर रीडिंग थी। जैसे न्यूज़पेपर होता है ना हिंदी के, वैसे इंग्लिश का न्यूज़पेपर है। यहाँ पे 4 हेडिंग दी हमने। एक तो है कि MPW थ्रिल क्रेट्स, इंडियन मेक जूनियर गोल्फ फाइनल, लोक अदालत, और ये हेडिंग होती है ना, जैसे कुछ भी न्यूज़ होती है उसके पहले, और ये चौथी है। तो इनमें ना 4 ऐसे कटिंग दी है, जैसे 1, ये पूरी 2, ये 3 वाली है ना, और ये 4। तो अब उनका ऐसा कहना है कि आप खुद इस को पढ़ो और यहाँ पे अपना जो बॉक्स है यहाँ पे डालो कि 1 में ये वाली हेडिंग डलेगी। तो इतना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको तुम ऐसे ही समझ लो कि जैसे ये वाली हेडिंग है लोक अदालत और जनवरी 30, तो यहाँ मुझे लोक अदालत वर्ड मिल गया, आप इतना क्या पढ़ोगे। तो आप ऐसे ही करके सिंपल इसको भर सकते हो। मैंने यहाँ हाईलाइट कर ही दिया है ना, ये देखो क्वेश्चन आप देखोगे तो, है ना।
और फिर यहाँ पे 1 में ये भर दिया कि लोक अदालत वाली न्यूज़ का है, ये इंडियन मेक जूनियर गोल्फ फाइनल्स का है, कैबिनेट अप्रूव गवर्नर एड्रेस और MPW थ्रिल किड्स। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये थोड़ा क्वेश्चन है कि थोड़ा तुम्हारे नॉलेज भी बढ़ेगा, तो अपन इसको करते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियां, प्रिकॉशन, मतलब अपन को इनको खाने से पहले क्या ध्यान रखना चाहिए, उसे कहते हैं प्रिकॉशंस, ठीक है। वन डे अदिति's फादर मिस्टर प्रसाद, एक दिन अदिति के पापा जिनका नाम क्या है मिस्टर प्रसाद, हु इज़ अ डॉक्टर, जो कि डॉक्टर है, गोज टू हर स्कूल, वो उसके स्कूल जाते हैं अदिति के। अदिति एंड सम ऑफ हर फ्रेंड्स, अदिति और उसके कुछ दोस्त, आर सिटिंग अंडर ए ट्री, वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, इन अ स्कूल गार्डन, एक स्कूल के गार्डन के अंदर। दे आस्क्ड हिम अ फ्यू क्वेश्चन, जो अदिति और उसके दोस्त हैं वो ना उससे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं मिस्टर प्रसाद से, ऑन यूजिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सेफली, फल और सब्जियां खाने के मतलब रिगार्डिंग। ही एग्रीज हैप्पीली, वो मान जाते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें जवाब देता हूँ। तो निधि पूछती है, शुड बी वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिफोर यूजिंग दैम, क्या हमें फल और सब्जियों को धोना चाहिए खाने से पहले। तो डॉक्टर प्रसाद बोलते हैं येस, धोना चाहिए। क्यों धोना चाहिए, दे मे हैव एग्स एंड लावा ऑफ इंसेक्ट, क्योंकि सब्जियों के अंदर ना अंडे हो सकते हैं जीव के, या फिर वो जीव खुद हो सकता है, ठीक है, या फिर जो कीटनाशक डाला गया एंड और द पेस्टिसाइड्स ऑन दैम, या फिर जो कीटनाशक डाला है वो हो सकता है, इसलिए इन्हें धो के खाना चाहिए। अब राखी क्या बोलती है, कैन वी कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड यूज़ देम लेटर, क्या हमें फल और सब्जियों को काट के बाद में इस्तेमाल के लिए रखना चाहिए, लाइक अभी काट दिया और फिर 1-1.5-2 घंटे बाद कभी खा रहे हैं। तो डॉक्टर प्रसाद बोलते हैं, कट फ्रूट्स लाइक एप्पल एंड वेजिटेबल व्हेन यू वांट टू यूज़ देम, एप्पल या वेजिटेबल सब्जियों को तभी काटो जब तुम उनको खाने वाले हो, ठीक है, या फिर इस्तेमाल करने वाले हो, मतलब खाने के लिए। अदरवाइज दे मे गेट इन्फेक्टेड, वरना क्या होगा कि उस पर जीव लगेंगे और मतलब वो गंदे हो जाएंगे, ठीक है। अब नेहा पूछती है, राधा ईट्स एप्पल आफ्टर रिमूविंग इट्स पील टू, राधा जो है वो एप्पल मतलब सेब होता है ना, उसके छिलके निकाल के खाती है। इज़ इट अ राइट वे, कि एप्पल के छिलके निकाल के खाना सही चीज़ है। तो डॉक्टर प्रसाद कहते हैं, सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैव विटामिन इन देयर पील्स, कुछ फल और सब्जियों के छिलकों में उनके विटामिन होते हैं। जैसे विटामिन क्या होता है, ये बेसिक्स नहीं है, मतलब बहुत ही अंदरूनी चीज़ नहीं है, बट विटामिन करते क्या अपनी बॉडी की जो नॉर्मल है, जैसे त्वचा भी नरम तभी होगी एकदम सॉफ्ट शाइनी, तो विटामिन होने चाहिए बॉडी में, ठीक है, ऐसे समझ लो। तो कुछ फल सब्जियों में विटामिन होते हैं। सो इट इज़ बेटर शी शुडंट ईट एप्पल्स दिस वीक, तो ये सही रहेगा कि वो एप्पल है जो फ्रूट है सेब, उसको छिलके उतार के ना खाए, पूरा खाए। राधा का क्या कहना है, माई ग्रैंड मदर सेज दैट वेजिटेबल शुडंट बी ओवर कुक्ड, मेरी दादी कहती है कि सब्जियों को ज़्यादा पका के नहीं खाना चाहिए। तो डॉक्टर प्रसाद कहते हैं, शी सेज सो, वो ऐसा इसलिए कहती हैं बिकॉज ओवर कुकिंग स्पॉइल्स विटामिन, क्योंकि जब ज़्यादा पका लेते हो तो वो स्पॉइल यानी ख़राब कर देते हैं, विटामिन को तोड़ देते हैं, और भी जो न्यूट्रिएंट होते हैं वेजिटेबल्स के वो ख़त्म हो जाते हैं। गर्ल्स कहती है थैंक यू अंकल, बाकी जो लड़के रहते हैं थैंक यू बोलती है अंकल को। डॉक्टर प्रसाद कहते हैं, यू आर वेलकम चिल्ड्रन, बच्चों को वेलकम कहते हैं कि यू आर वेलकम। डू रिमेंबर टू वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली बिफोर ईटिंग फ्रूट्स एंड कटिंग वेजिटेबल्स, अपने हाथों को फल या खाने से पहले धोना और सब्जियां काटने से पहले भी धोना, ठीक है। अब ये जो मैंने पूरा आपको समझाया उसी पे क्वेश्चन है और इनके आंसर्स देख लेते हैं। वॉट डिड निधि एंड हर फ्रेंड्स आज डॉक्टर प्रसाद, निधि और उसके दोस्तों ने डॉक्टर प्रसाद से क्या कहा। वाई शुड वी नॉट कीप फ्रूट्स आफ्टर कटिंग दैम, फल को काटने के बाद क्यों नहीं रखना चाहिए। वाई डू वी वॉश द फ्रूट्स बिफोर ईटिंग, फल खाने से पहले क्यों धोना चाहिए। वाई शुड वी नॉट पील द फ्रूट्स, फ्रूट्स के छिलके क्यों नहीं उतारने चाहिए। हाउ डज़ ओवर कुकिंग हार्म आवर फूड, ज़्यादा पकाने से फल में क्या दिक्कत आ जाएगी, मतलब कैसे वो नुकसान करेंगे। तो इसके आंसर्स मैंने लिख दिए हैं। जैसे निधि एंड आर फ्रेंड्स आज डॉक्टर प्रसाद दैट शुड दे वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल बिफोर यूजिंग देम, उन्होंने पूछा था कि क्या उन्हें फल और सब्जियों को खाने से पहले धोना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वी शुड नॉट कीप फ्रूट्स आफ्टर कटिंग देम, हमें इस फलों को नहीं रखना चाहिए काटने के बाद। क्यों नहीं रखना चाहिए, बिकॉज दे मे गेट इन्फेक्टेड, क्योंकि वो गंदे हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है उनके अंदर। वी डू सो बिकॉज दे मे हैव एग्स, हम क्यों धोते हैं, वो क्वेश्चन था कि हम हाँ सब्जी और फल क्यों देते हैं। वी डू सो बिकॉज, वो हम इसलिए करते हैं बिकॉज दे मे हैव एग्स, क्योंकि उनके अंदर अंडे हो सकते हैं, एंड लार्वा ऑफ इंसेक्ट, या तो खुद जीव हो सकता है,
और द पेस्टिसाइड्स ऑन देम, या तो कीटनाशक हो सकता है जो उन पर डला था। वी शुड नॉट पील द फ्रूट्स, हमें फ्रूट्स को नहीं मतलब छिलके नहीं उतारने चाहिए, बिकॉज सम है विटामिन इन देयर पील्स, जैसे कुछ होते हैं, जैसे सेब हो गया। ओवर कुकिंग स्पॉइल्स विटामिन, ज़्यादा पकाने से विटामिन खराब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और जो न्यूट्रिएंट है वेजिटेबल के वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप कि मेरा पढ़ाना आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो इसी के साथ पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।